राइजिंग पाकिस्तान में आज की कुछ ऐसी नशिस्त है कि मुझे तो बिल्कुल भी वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा, ना ही कंट्रोल रूम को। आपने बता देना है, लेकिन आपको भी नहीं वक्त गुजरने का आज पता लगेगा। उसकी वजह यह कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे कि उनसे इस इदारे के और उनके रिश्ते के एतबार से, उनके और इस माशरे की जुड़त और रिश्ते के एतबार से, उनके अपने वालिद के रिश्ते के एतबार से आज बहुत से हवाले हैं, बहुत से चैप्टर्स हैं जो राइजिंग पाकिस्तान में आपके सामने अनफोल्ड करने हैं। मोहतरमा मुनीज़ा हाशमी साहिबा के आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आपके तारुफ में मैंने आपका और आपके वालिद के रिश्ते का जिक्र खास कर इसलिए किया कि मेरे हाथ में इस वक्त जो किताब है जो हाल ही में पब्लिश हुई है, कॉन्वर्सेशंस विद माय फादर 40 years on a daughter responds by मुनीज़ा हाशमी। मुनीज़ा हाशमी साहिबा की ये बहुत ही दिलचस्प, खूबसूरत और मच अवेटेड किताब है जो हाल ही में पब्लिश हुई है। 40 बरस पहले फैज़ साहब अपनी साहबजादी को, जो एग्ज़ाइल में बैरूत से खतूत लिखा करते थे, उस सारे चैप्टर का 40 साल के बाद अब मुनीज़ा हाशमी साहिबा ने जवाब दिया है। बहुत ही दिलचस्प बात है, लोग इसको हाथों हाथ लेकर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मिर्ज़ा आपा मैं जानना चाहूँगा, 40 साल 40 years इंतज़ार। तौसीक ये जब ज़ाहिर ख़त आते रहे, जमा होते रहे, कुछ अनफॉर्चुनेटली इधर उधर भी हो गए होंगे, लेकिन ये मैंने यूं करके रखे थे, मेरे हैं और ये मेरा बाप है। तो और इसी तरह ही रहा। वाह। अब फिर 40 साल गुजरे, ज़ाहिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार ऊपर नीचे सब होते रहे। अब कोविड का एक काम ये ज़रूर हुआ कि वक्त मिल गया, कुछ करने को नहीं था, घर में बंद थे या जो भी है। उससे पहले ही मैंने सोचना शुरू कर दिया था, 5 साल तकरीबन पहले मैंने कुछ लोगों से बात की कि मेरे पास तो वो जो मुझे मशवरे मिले और बड़े अच्छे मशवरे मिले, जिसका मैंने जिक्र किया है इसमें, कि लोगों ने कहा देखिए फैज़ साहब को सिर्फ 2 लोग इस हवाले से जानते थे कि वो बाप कैसे थे, आप और सलीम। बाकी जी वो शायर थे, वो इनकलाबी थे, वो सहाफ़ी थे, ह्यूमन राइट थे, व्हाटएवर। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। तो कहने लगे फिर ये लेगेसी है एक आपकी, ये आपकी एक विरासत है जो आपको अगली कई जनरेशन्स के लिए छोड़ के जानी है। ये आप इसके ऊपर क्यों इस तरह से बैठी हुई हैं या सोच रही हैं? ये तो यू आर पब्लिक, ही इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। ट्रू। और उसकी वजह से फिर ये ख़त भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। और अगर आप इन्हें पढ़ें, आई होप कि आप पढ़ेंगे और लोग भी पढ़ेंगे, इसमें ऐसी बात कोई नहीं है कि आदमी किसी वजह से बहुत प्राइवेट हो या कोई हो हैं ऐसी बातें प्यार की और जो भी है, डांट तो खैर कभी करते नहीं थे वो, लेकिन इतने मज़ेदार मशवरे हैं। अच्छा, ऐसी बातें हैं जो मसलन वो अगर आप देखें कि वो अदवार थे, आप सोचिए मार्शल लॉ के उस वक्त जब वो बैरूत गए तो ज़ाहिर है सेल्फ एग्ज़ाइल में गए थे। तो मैंने ज़ाहिर है शिकायतें, शिकवे कि मुझे छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए, देखें मुल्क का क्या हाल है वगैरह वगैरह। पीटीवी के उस वक्त हालात जो थे सो थे, छोड़ दीजिए, वो एक पुरानी कहानी है। तो और उन्होंने इतने अच्छे उसमें मशवरे मुझे दिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को आराम से रखने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। अच्छा, इसमें मिर्ज़ा पर जो टेक्निकली आपने किया ये है कि उन खतूत को लिया है जो कि उर्दू में थे और उनके एक्चुअल स्कैन्ड अब मैं आपको यहाँ रोकूंगी, मज़े की बात देखें, उर्दू में ख़त वो मुझे लिख रहे हैं और जवाब मैं दे रही हूँ अंग्रेज़ी में। अच्छा, ओके। क्योंकि शायद उन्हें उस वक्त मालूम था कि इसकी उर्दू बड़ी कमज़ोर है। तो वो लिखते उर्दू में थे मुझे, मैं उन्हें जवाब देती थी इंग्लिश में हमेशा। तो ये भी एक बड़े उन्होंने ऐसे गिला नहीं किया कि भाई तू उर्दू में? आज तक मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कभी शिकवा या कभी कुछ कहा हो कि तुमने उर्दू क्यों नहीं पढ़ी। तो उस वक्त जो खतूत आप उन्हें जवाब लिखती थी वो तो ज़ाहिर है हिस्ट्री, वो कहीं फट गए, रह गए, गुम गए, जो भी हुआ। लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे कि जी इसमें अगर आप गौर करें, ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज भी है, उसके साथ उसकी ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि इतने सालों के बाद वो इमेज, हालांकि मैंने अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन स्कैन किया है, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले को ज़रा सी मुश्किल होती है। तो फिर मैंने उसकी ट्रांसक्रिप्शन की है और फिर उसकी अंग्रेज़ी तर्जुमा भी लिखा है कि कई ऐसे लोग जो उर्दू ना पढ़ सकते हों, वो कम अज़ कम उस ख़त का हल्का फुल्का मज़ा तो ले लेना कि उन्होंने क्या लिखा। तो एक तरह से हर रीडर के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। वैसे आपस की बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स फैज़ साहब जैसे आपने फरमाया हम सब के हैं, और हमने भी जब अदब पढ़ने की दुनिया में उस सहरा में पाँव चलना शुरू किया अपने वालिद और बहन उन सब के मशवरों पे, तो नुस्खा हाय वफ़ा और फैज़ का कलाम जो हमारे घर का
मुस्तकिल हिस्सा रहा। तो फैज़ साहब से दोस्ती हो गई उनके कलाम के ज़रिए, और बाद में जब पाकिस्तान टेलीविज़न में मैंने काम करना शुरू किया, आप जैसे उस्ताद मिले, ऐसे उस्ताद के जो हमें बस इसी मसले में मैं हमेशा रहता हूँ कि मीज़ो आपा मेरी दोस्त पहले हैं या उस्ताद पहले हैं, क्योंकि डांट भी इनसे हम खाते हैं और खाई है, और उसी की वजह से आज कोई थोड़ा बहुत नाम है। तो ये बतलाइए कि अब इस सारे के अंदर, अब जब आपने ये जवाब लिखे हैं तो फैज़ को एज अ फ्रेंड लिखे हैं, एज अ फादर लिखे हैं, या एज टुडेज मुनीज़ा हाशमी लिखे हैं? क्योंकि ये बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये भी बड़ा एक हिस्ट्री के ऊपर एक कमेंट होगा आपके जो जवाब है उनके ज़रूरत में भी। ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने किया है, मैंने इसका कभी सोचा नहीं। मेरी एक शायद कमज़ोरी भी कह सकते हैं आप, या लिखने वाले अपनी तरह से लिखते हैं। मैं जब लिखती हूँ तो लिख देती हूँ, और आई वेट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वेट फॉर द म्यूज़। मुझे आ गया एक ख्याल, मैंने लिखना शुरू कर दिया, और फिर मैं रुकती नहीं हूँ जब तक मैं वो ख़त्म ना कर लूँ। मैं रुक क्योंकि नावल तो है नहीं कि ये चैप्टर तो वो चैप्टर तो हीरो ने ये किया तो हेरमन ने वो किया, ऐसा नहीं है। और ख़त तो ख़त होता है, ख़त होता है। और फिर मैंने ज़रूर है कि मैंने किसी हद तक कुछ चैप्टर्स डिवाइड किए अपने, कि भी मैंने पीटीवी के बारे में इसमें पूरा है, फिर मैंने कहाँ सफ़र किया उसके बारे में है, फिर मेरी कॉलेज की, तो काफ़ी डिटेल्स में। इसकी वजह एक ये भी है तौसीक, जो मैं जगह जगह कहती हूँ और मुझे शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरे बाप से मेरी इतनी मुलाकातें हुई नहीं। वो या तो सफ़र में थे बाहर कहीं, या उनकी नौकरी ऐसी थी, वो उस वक्त जर्नलिस्ट थे जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो उस वक्त ये था कि आपको पता है हाथ से किताबत होती थी अखबार की, तो वो रात को देर से आते थे, हम सुबह स्कूल चले जाते थे, वो सो रहे होते थे, हम जब स्कूल से आते थे तो वो दफ्तर जा रहे थे। तो एक तरह से यूँ आना जाना ऐसे ही रहता था। कभी इतवार की रोज़ शायद मुला, उसमें भी माशाल्लाह लोग इतने आते थे। तो वो बैठ के जो होता है ना कि अब्बा मैंने आपसे ये बात करनी, तो वो बातें नहीं हो पाई। और इसका जो आखिरी चैप्टर है, जो कि मेरे हिसाब से ज़रा एक है दिलचस्प, कॉन्वर्सेशंस वी नेवर हैड, क्वेश्चंस आर नेवर आस्क्ड। वाह वाह वाह। और अब जब कि उम्र की मैं इस हिस्से में हूँ, जबकि इट्स काइंड ऑफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई ट्वाइलाइट, तो मुझे इतने सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों उस साजिश केस में क्यों गए, किस तरह बात हुई? वो 4 साल आपने जो हमसे दूर गुजारे, आपको भी क्या इतनी शिद्दत से, मैं तो छोटी सी थी 4-5 साल की, तो ऐसा भी वक्त था जब जुदाइयाँ ये भी थीं, जिसमें जेल भी था वगैरह वगैरह। तो मुझे महसूस हुआ कि उनके मेरे दरमियान एक फ़ासला है, गुफ्तगू का फ़ासला है। और जब होते भी थे तो उस वक्त भी आपको पता है, अब बच्चों के स्कूल का टाइम है, अब दफ्तर का टाइम है, अब खाने का टाइम है, माँ बाप तो होते ही है ना, शाम को मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, कल मिल लेंगे। पता चला कि कल आया तो कल वो चले गए कहीं और। तो ये जो, इसलिए मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि ये कल नहीं आता, ये आज ही के ऊपर रखिए। एक तो कोविड ने हमें कुछ ये भी सिखाया, लेकिन ये है कि ये वक्त जो है ना, लोगों की वैल्यू जो है उसको आज ही अपनी तरफ से उसको बंद कर लें और उसी वक्त काम करें बाहर। तो इसलिए शायद मुझे महसूस हुआ कि मैं उनसे वो बातें करूं जो मैं नहीं कर पाई। ये जो आपने कहा ना कि वो सवाल जो मैं नहीं पूछ पाई, ये बहुत दिलचस्प है। आई लुक फॉरवर्ड एंड आई एम ऑनर्ड कि आपने साइन कॉपी मुझे दी है कि मैं इसको पढ़ूंगा। मीज़ो आपा, ये बतलाइए कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि डांटा नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं डांटा, कुछ तो होगा, कोई नागवारी, कोई एज अ फादर आप क्या याद करती हैं? मे बी ऑन अ लाइटर साइड, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो फैज़ साहब को घर में रोज़मर्रा की रूटीन में नागवार गुजरती थी? मे बी आपकी या सलीमा की, आपकी अम्मी की? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती थी, वालदा की हो सकता है। वो मेरे ख्याल में वो एक तो सिगरेट बहुत पीते थे, तो वो उससे वो ज़रा सा चिढ़ती थी। दूसरा, उनके मेहमान माशाल्लाह आते थे, तो मेरी वालदा को वक्त की पाबंदी, जो आपको पता है मेरे में भी कुछ थोड़े से जरासीम है उसके बारे में, तो वो जब देखती थी कि अब टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, तो आके कमरे में आके बैठे हुए लोग तो एस्ट्रे खाली करना शुरू। तो फैज़ कहते थे माय फादर उससे, लो भी आपके अब जाने का टाइम आ गया, अब एलिस। तो एक लफ्ज़ कहते हैं वो बहुत पाजी है, बस ये लफ्ज़ था जो मैं सुनती हूँ, वो बड़ा पाजी है। लेकिन गुस्से में आपने कभी नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं, ना गुस्से में, ना डांटा, ना गाली गलौज के तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन कभी इस तरह से, और उनके साथ उनको लोगों ने बुरा भला भी कहा,
उनके बारे में छपा भी बहुत कुछ। और ये मुझे पता है कि मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, तो वो घर आए, स्कूल से जब घर आते थे तो कहते थे, माम अम्मी नाना ने क्या किया है? मैंने कहा क्यों, क्या हो? वो हमसे तो जब बात करते हैं, कोई बात इस तरह करता है तो हमें तो लोग कहते हैं कि वो तो बागी है, ही इज़ ए ट्रेटर। अब वो 6 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को समझाना, और यही अब इस वक्त मैं देखती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हर कॉलेज में, हर निसाब में, हर जगह उनकी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। बेशक, बेशक। तो ये एक अजीब सी बात है। तो ये तौसीक, इतना हौसला रखना कि आपके दिल में सफाई है, आपके दिल में नीयत बुरी नहीं है, दुनिया आपको कह रही है, और बर्दाश्त करो और ज़ब्त रखना, और ज़ब्त रखो। ये बड़ा और मुश्किल अगर काम। कुछ है इजहार का तरीका तो फिर अपनी शायरी में करो। लेकिन शायरी में भी उन्होंने कभी किसी को बुरा इस तरह से अभी कभी नहीं कह सकते आप। तो वो कुछ अजीब ही आदमी था वैसे। ट्रू, वेरी ट्रू। मुनीज़ा हाशमी को फैज़ का सारा कलाम ओह, या पसंद है, समझ आता है, या अभी भी कोई ऐसी चीज़ें जो आप समझती हैं कि वो पढ़ते नहीं नहीं समझ तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होती, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर आरफा कहती हैं कि कितनी ज़ुबानें उनके घर की बांधी थीं। फ़ारसी वो बोलते थे, अरबी वो बोलते थे, तो ये तो सब फ़ारसी उनके घर में बोली जाती थी, अरबी का तो उन्होंने MA भी किया हुआ था उसके, अंग्रेज़ी, उर्दू, तो ये सब, और फिर पंजाबी ज़ाहिर सॉरी, तो ये सारी चीज़ें उनकी ज़ाहिर शायरी में उसकी रिफ्लेक्शन आती है। और फिर वो अपना हाफ़िज़ कुरान भी थे, तो वो 3 चैप्टर्स उन्होंने कर लिए थे अपना सिपारे, लेकिन उसके बाद आंखें दुखनी आ गई तो छोड़ दिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने अरबिक में MA करके ज़रा अपना सारा वो जो समझे कमी थी उसको पूरा किया। तो इतने इसके अंदर, उनकी पोइट्री के अंदर या उनकी शायरी में इतनी ज़ुबानों का इम्तजाज है कि वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने आप को सवाल ही पैदा नहीं होती। मैं तो आज भी बहुत पूछना पड़ता है, कभी अदीद से पूछती हूँ, कभी अली से पूछती हूँ, कभी तो पूछना पड़ता है, क्योंकि वो एक लफ्ज़ आके फंसता है तो मैं कहती हूँ इसका मतलब क्या है। तो जो सादी चीज़ें हैं वो तो खैर क्या बात है, उनकी समझ नहीं आती। मैंने तो बाकायदा क्लासें ली हैं समझने के लिए फ़ैज़ को। और आज भी जब आप, और फैज़ का कमाल ये है, जो लोगों ने भी मुझे कहा है कि आप कोई खोल लें किताब उनकी, और जो आपका मूड है उसके मुताबिक वो नज़म पढ़ें या गज़ल पढ़ें, लगता है आज ही लिखी है, आपके लिए लिखी है। आज तुम याद बेहिसाब आए, आपके लिए लिखी है। जैसे आपने कनेक्ट फॉरन, एग्जैक्टली, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है। ये आप कोविड पे ले जाइए, अपने कोई घर में खुदा ना खास्ता गम हुआ है उस पे ले जाइए, तो वो किसी बात पे भी ले जाइए, तो यही रिलेटेबल कि ये कल का शायर नहीं है, ये आज का शायर है, और आज आने वाले कल का शायर भी है। मुनीज़ा हाशमी साहबा हमारे साथ मौजूद है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ, अब ज़ाहिर है मिर्ज़ा आपा ने टाइम दिया है हमें, तो अब हम इनको फैज़ पे तो बात की ही है और करेंगे भी, लेकिन ज़रा पाकिस्तानी इस वक्त जो मीडिया है, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो टॉक शोज़ हैं, पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी लिटरेचर, इस हवाले से भी ज़रा इनके व्यूज़ लेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में आज मोहतरमा मुनीज़ा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी हाल ही में पब्लिश हुई किताब पे भी हम बात कर रहे हैं, फैज़ साहब पे भी हम बात कर रहे हैं। तो अभी ब्रेक थी, तो हमने फरमाइश की है मिर्ज़ा आपा से कि अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो आप इसमें से कुछ हमें इनायत फरमाइए, कुछ रीड आउट कीजिए हमारे लिए। ये ख़त उनका है जो उन्होंने मुझे लिखा था मॉस्को से, और इस पर डेट है 14 जुलाई 1979। और मैंने ज़रूर है कुछ ना कुछ चींची चाचा की होगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और आप छोड़ के मुझे चले गए, ये है वगैरह। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था, बेहतर यही है कि जब कोई परेशानी का मजमू पैदा हो तो उसे दूर करने की कोशिश के साथ साथ इंसान कुछ स्विच ऑफ भी कर ले, तो जो होना है सो होना है, रोने धोने से क्या फ़ायदा। अपना नुस्खा तो यही है जो हम बेरूत में भी इस्तेमाल करते रहे, कि जब बम गिरने की आवाज़ ज़्यादा करीब से आने लगती थी तो हम मुंह सर लपेट कर सो जाते थे। हमारे साथी अक्सर पूछते थे कि तुम इतने शोर में सो कैसे जाते हो। हमने बताया, इंसान अपने पूरे दिमाग पर जोर डालकर यानी विल पावर का काम भी लाकर
कुछ भी ठान सकता है तो किसी न किसी हद तक कामयाब हो जाता है। तो खैर तुम फिक्र ना करो, घर तो बन ही जाएगा। मैं उस वक्त घर बना रही थी, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ ये नहीं था, वो नहीं था, तो परेशानी ज़ाहिर है, तो हाउस बिल्डिंग का लोन नहीं आ रहा था वगैरह। तो उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए, और ये यकीन जाने कि ये नुस्खा वैसे सबके लिए, सिर्फ सबके लिए, मेरे लिए नहीं, और आज भी है और कल भी होगा। और ये कई लोग कहते थे कि फैज़ साहब को आप कभी महफिल में देखते थे तो वो अलग बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जैसे हैं भी और नहीं भी, वो स्विच ऑफ करके बैठे हुए थे, होते होंगे कि भी अब बुला लिया आपने, अब आ तो मैं गया हूँ, अब बोर भी आप मुझे बहुत कर रहे हैं, तो अब ये बेहतर यही कि स्माइल स्माइल स्माइल, और कुछ और सोचो, बैठ के स्विच ऑफ करो और अपना दिमाग को कहीं और लेके जाओ। वाई वेस्ट टाइम और योर एनर्जीज़ कि आप ऐसी गुफ्तगू में हिस्सा लें जिसका ना कोई हल है, ना कोई आपसे ताल्लुक़ है, लोग बैठे बातें कर रहे हैं। अब बैठ के आप सोचें, कई जगह आपके साथ भी होता होगा, 20 लोग बैठ के जो थेरियाँ मारते हैं कोविड की, ये इंजेक्शन नहीं ठीक, वो वैक्सीनेशन नहीं ठीक है, यार आप कुछ कर सकते हैं, उसका आ चुका है ना, और जब तक नहीं जाएगा तो ख़त्म होगी बात, तो स्विच ऑफ करके बैठ सुनते रहो। मुनीज़ा हाशमी आज भी प्रेजेंट मोमेंट में लिव करती है, आज भी वही एनर्जी लेवल है, वही पैशन टू वर्क है, वही सुबह उठ के पूरे दिन की एक तरतीब है जो आपकी मुंतज़िर होती है, जो आज से 10 साल पहले मैंने देखी, आज से 20 साल पहले मैंने देखी। इसका गुर बताइए ज़रा। इसका गुर ये है कि हर लम्हा जो है वो एक, आप सोचिए, एक इनायत है, ज़िंदगी एक इनायत है, और ज़िंदगी को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात का शिद्दत से यकीन हो रहा है कि अब मेरी एनर्जीज जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुझे नींद कम आ रही है, भूख कम लग रही है, थकन ज़्यादा हो रही है, जहन तो बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन मेरी बहुएं कहती हैं कि आपकी याददाश्त हमसे ही बेहतर है, इसलिए वो भूल जाती हैं तो मैं याद कराती हूँ, वो अपनी जगह है, लेकिन एक बिल्डिंग ऑफ एनर्जीज हो रही है। उसके हवाले से आई फील कि वक्त का बहुत ज़्यादा आपको एहसास होना चाहिए कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो मैंने अपने आप को किसी हद तक डिसिप्लिन किया हुआ, ये भी मेरी वालदा की तरफ से आया हुआ कि मैं सुबह उठ के, फिर ज़ाहिर है सबसे पहले तो नमाज वगैरह के बाद, उसके बाद फिर मेरी एक्सरसाइज है, फिर ये है, फिर तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी लम्हा, और अगर मैं वो लम्हा अपने लिए रख लूँ तो इट्स अ ट्रेजर, इट्स अ लग्जरी कि आज मेरे पास कुछ नहीं है करने को, और आधे घंटे के बाद मैं कहती हूँ आई मैं कुछ नहीं है करने को, अब क्या करूँ। तो नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, टीवी जिंदाबाद, टीवी से मतलब टीवी नहीं, हाँ। मतलब दूसरी टीवी जिंदाबाद। तो मैं ये जो दिस एनर्जी दैट आई हैव और ट्राई टू हैव, मेरे ख्याल में एक तो कुछ इसमें वालदा का भी हाथ है, जिस तरह मेरे शौहर कहते हैं ये जॉर्ज जीन्स, तो वो जीन्स हैं। अब सोचिए मेरे घर में हर बंदे को कोविड हो चुका है, मेरे नहीं हुआ। तो मेरा पोता कहता है यू नो द कोविड इज गॉट डैम स्केयर्ड ऑफ यू। तो सबको, अच्छा, सबको नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचत एक तरह से, तो कोशिश यही है कि थोड़ी सी अपने आप को मजबूती से कायम रखो। जब रिटायर हुई थी तो रिटायरमेंट का कोई प्लान था कि कैसे करना है, या बस आप, मुझे लगता है आपको तो रिटायरमेंट का कुछ फर्क पड़ा ही नहीं होगा। मुझे डॉक्टर आरफा ने, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं रिटायर हो रही, जब मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली, कहने लगी माशाल्लाह माशाल्लाह उस तो ज़्यादा मसरूफ़ होगे। और मुझे आज तक रिटायर, इस वक्त भी अगर आप देखें तो मैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन हूँ, फुल टाइम एक तरह से जॉब यूँ कि ऑनरी जॉब है, लेकिन ये कि मैं ख़ुद उसमें काम लेती हूँ, फेस्टिवल्स कराती हूँ, सेमिनार्स कराती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि दिन भरा रहे, क्योंकि ना होगा तो फिर जाहिर है जहन भी थोड़ा सा थक जाएगा, फिर वही चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं जो इनके कॉलीग्स हैं, जो इनके जाहिर स्टूडेंट्स भी हैं, वो उनको मैंने कहते सुना है कि मिसेस हाशमी हो जाएगा, आप रिलैक्स करें हम पे, लेकिन जनाब मिसेस हाशमी कहती हैं कि नहीं, ऐसे ही बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी, एक रिटायर्ड लाइफ के यही हुस्न है कि आप उस रिटायरमेंट के लफ्ज़ को अपने ऊपर सवाल ना करें। आप फेस्टिवल्स का जिक्र कर रही हैं जी, तो फैज़ मेला जी आने को है, वो आना था जी, 11, 12, 13 को होना था, डिलेड हो के अब होने जा रहा है। और ये किताब भी उन्हीं की सालगिरह के दिन ही लॉन्च होनी थी, ये मेरा गिफ्ट है अपने वालिद साहब को, लेकिन वो कोविड की वजह से ज़रा, तो अब 4, 5, 6 मार्च को इंशाल्लाह लाहौर में है और उसकी तैयारी मुकम्मल है। और कोशिश यही है कि ये ज़रा सा छोटा मेला रखा है, क्योंकि ये हमने एक टोकन किया। हमारा मेला तो शायद आपको पता होगा फेस्टिवल नवंबर में होता है जी, तो हम सोच रहे हैं कि नवंबर तक, चलो इंतज़ार नहीं करते, ये छोटा करके नवंबर में इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 4, 5, 6 मार्च को लाहौर में अलहमरा में फैज़ फेस्टिवल छठा होने जा रहा है। लाहौर के बारे में कुछ बताइए।
लाहौर का एक पूरा एक कल्चर, पोइट्री का, लिटरेचर का, म्यूजिक का, फूलों का। अब आप जब मुड़ के देखती हैं तो आज से 40 बरस पहले का इन हवालों से लाहौर, 20 बरस पहले का लाहौर, 50 बरस पहले का लाहौर, अब का लाहौर किस तरफ को जाता देख रही? कुछ बातों में तो नीचे जा रहा है, जिसमें जाहिर है लोग, ट्रैफिक, तमीज़, तरबियत, असूल और इस किस्म की बातें हैं। और कुछ चीज़ों में ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ज़ाहिर है फेस्टिवल्स हैं और लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। और यही जो आप कह रहे हैं, लाहौर खूबसूरत बहुत हो गया है, उसके ऊपर बहुत पैसा लगा है, उसको यानी एक्चुअली यानी इन रियलाइजेशन उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, ताकि लेकिन वो भी कुछ हिस्सा, बाकी हिस्से के ऊपर थोड़ा सा अभी वो है इतना बड़ा कि हाँ इतना और फैलता कितना जा रहा है एक तो ये, और फैल इतना गया है। यानी हम कई जगह मुझे कभी कभी जाना, जिस तरह PSL हो रहा है, तो PSL की वजह से ज़ाहिर है ट्रैफिक इधर, तो मैं कई दफ़ा ड्राइवर्स पूछे ऐसे कितने हैं, क्योंकि कई जगह से जाना पड़ता है जो मैंने कभी बुखारी का देखी नहीं लाहौर थी। का जोग्राफिया मुझे याद आ जाता है, जिनका मजमून हम बचपन में पढ़ते थे, और अब तो मतलब तो जगह ही ऐसी हो गई है जो कि जिसमें परेशानी ज़रूर होती है। और फिर वो जिस तरह खुद बैठ के आप, वो मुग़ल बड़े अच्छे थे, तो इस तरह ये कहते हैं हमारे ज़माने बहुत अच्छे थे। हाँ, तो उस वक्त आबादी भी तो कम थी ना, लोग भी कम थे, और एक ये सॉर्ट ऑफ क्लोजनेस ज़्यादा थी, लोग इकट्ठे ज़्यादा बैठते थे। अब लोगों का ये कम वक्त ये जो आला है, जिसकी वजह से लोगों में इतनी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि अब आप मैसेज करते हैं, अब आप मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मेरा पोता नीचे होता तो मैं कहती हूँ हमजा वेर आर यू, भाई आवाज़ दे दो ना नीचे। तो वो इस किस्म की अब बातें, यहाँ तक एक ही घर में भी आप इस तरह से बातें होती हैं, तो वो एक दूरियां आ गई हैं लोगों में। तो उसकी वजह से फिर ये एक जो क़ुर्बत थी, जो आप बातें करने की, मिल बैठने की, शाम को जो बैठ के चाय पीते थे इकट्ठे, जो अब फ़ोन करके जाना होता है जी मैं आ जाऊँ, वरना तो आप चले जाते थे कभी भाभी को मिलने, कभी बहन को मिलने, कभी खाला सबसे को मुलाकात हो ही जाती थी, कोई ना कोई घर पे होता था। हाँ। लेकिन अब आपको टाइम भी लेना होता है, फिर उनकी मसरूफियत भी देखनी होती है, तो वो भी लोगों में एक ज़रा सी दूरियां आ गई हैं। ये ज़रूर मसला हो गया, लेकिन ये शायद सिर्फ लाहौर का ही नहीं है, शायद सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली, इट्स अ चेंज। अच्छा जी, मीडिया को आप कैसा देख रही हैं? चैनल्स, ड्रामे, टॉक शोज, फिल्में किस तरफ को जा रही हैं? जिस वक्त मैं थी PTV में, खैर मैं अपने आप को थोड़ा मतलब फिर अभी भी थोड़ा सा अटैच समझती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस वक्त मैं थी तो वो उस वक्त हम बहुत शिकायत करते थे कि सिर्फ हम ही हैं। ये शिकायत नहीं, एक हम पे बहुत फ़ख्र था, हम ही हम हैं, और उस वक्त भी उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब जो ये फैलावा आ गया है, जो बहुत ही बिखर गया है, एक तो इसको समेटना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें बहुत सी कोताहियाँ हुई हैं, वो एक उसमें, और फिर इतने लोग आ गए हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड, हर चीज़ तो पैसे से मुताल्लिक़, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, जो आपकी तरह सोचते नहीं हैं, उनके नज़रिया फ़र्क हैं, उनके हर किस्म की एजेंडाज फ़र्क हैं। तो उसमें आपको फिर ये भी देखना पड़ता है कि कौन क्या बात किस नज़रिए से क्यों कर रहा है, किसको बता रहा है, और पीछे एक तो हर चीज़ के पीछे देखना पड़ता है, ये तो पीछे कौन है, ये तो पीछे कौन है। अब जब आप पब्लिक मीडिया में थे तो ये उसके पीछे तो कुछ नहीं, हुकूमत थी ना आपकी, जो भी हुकूमत थी वही चलता था, वही एक डायरेक्शन होती थी। ठीक, उस वक्त लोग शिकायत करते थे, देखो जी एक वन सिंगल एजेंडा। अब जब फैल गया इतना ज़्यादा, और उस वक्त लोगों ने इतनी तालियां मारी कि जो प्राइवेट हो गया, अब समेटा नहीं जा रहा है, और समेटने का मसला ये हो रहा है, इसको कभी इसको बंद कर दो, कभी इसको बंद कर दो, अब बसंत बंद कर दो। बसंत बंद करने से बसंत की जो एक फेस्टिविटी थी, जो एक फेस्टिवल था, वो आपने उससे तकरीबन इतने लोगों को महरूम कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप कंट्रोल नहीं कर सके। तो पहले कंट्रोल मैकेनिज्म बनता है और उसके बाद आज़ादी। इट इज़ नॉट हाउ यू हैव टू लर्न व्हाट टू डू विद द फ्रीडम। अब फ्रीडम इनको दे तो दी है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जी अब इसका बेडरूम का सीन ना दिखाओ, इसको हाथ पकड़ते ना दिखाओ, उसको बनाना ना दिखाओ, टोटली अननेचुरल। तो पहले क्यों नहीं बताया ना, पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं बनाए, और रेगुलेटरी बॉडी कहाँ है, उसका क्या है, बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, कैमरा से ऑर्डर आ जाए बंद कर दो, और उसका 3 दिन बाद फिर खोल दो। तो एक रिडिकुलस सा सिचुएशन बनी। अच्छा, लेकिन जनरली कंटेंट कैसा है
ड्रामे देखती हैं आप मैं आजकल? नहीं देखती अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे हालांकि मेरा काम, मैं देखती नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता। एक वक्त था जब मैं पीटीवी की प्रोग्राम इंचार्ज थी, रोज़ शाम को मैं एक एक प्रोग्राम देखती थी अपना, और उसके बाद सुबह अगर फ़ोन चला गया तो उस बंदे की रूह फना हो जाती थी, मैडम ने रात को देख लिया, और मैं नोट कर रही होती थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इतनी ज़्यादा रेगुलेशन थी। अब अगर आप देखें, रेगुलेशन ही कोई नहीं है, और वो जो जिस किस्म के ड्रामों के मैं देख रही हूँ कंटेंट, और फिर आप कह रहे हैं जी आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो कहाँ गई, आपकी फैमिली वैल्यूज़ कहाँ गई, आप ये द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इज़ ब्रेकिंग अप। तो जब आपने कंट्रोल नहीं किया, मुनासिब नहीं किया, अब जब आपका सिस्टम ऐसा बन गया है, तो जिसका जो जी चाहता है, जब जी चाहता है, मुंह उठा के जिसको मर्ज़ी शिकायत कर दे, जिसको मर्ज़ी अक्यूज़ कर दे, जिसको मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दे, मार दे, यहाँ तक आ गया लोग मार देते हैं बगैर किसी चीज़। तो देन व्हाट डू यू डू? उसके बाद तो फिर आप, और यही आपकी मीडिया की वजह से ही बातें फैल रही हैं, क्योंकि उसमें इस किस्म की कहानियाँ बेतुकी, एब्सोल्युटली विदाउट एनी, क्यों? पॉपुलर, क्यों? पैसे, इश्तेहार, क्यों? रेटिंग। थप्पड़ क्यों? औरत को रुला देना, क्योंकि उसमें रेटिंग होती है, और ख़वातीन ही झुक झुक के और मर मर के देख रही होती हैं उसको। तो ये दोनों तरफ से चलती है बात। इस रेगुलेटरी बॉडी एक बहुत टाइट होनी चाहिए, और इन सबको इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मगर मेरा अगर आप कहें तो इस वक्त ये इज्तिहा के इतने सर बन गए हैं, एक को मारेंगे 4 और निकलेंगे। ये अब बहुत ही एक हाथ से निकल चुकी सैड सिचुएशन निकल चुकी है। मनीज़ा हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मोहतरमा मुनीज़ा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरपर्सन लाहौर आर्ट्स काउंसिल हैं, आजकल फॉर्मर डायरेक्टर प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविज़न। लेकिन आज की नशिस्त में एक और हवाला फैज़ की बेटी का भी है, और फैज़ साहब से जो इनकी खतूत के ज़रिए कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन है, जो किताब की सूरत में पब्लिश हुई, उस पर भी हम गाहे गाहे बात करते चले जा रहे हैं। मुझे छोटी सी शरारती सी या नहीं शरारती सी मुनीज़ा के बारे में बताइए। थी शरारती? एक मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है। उम्र देखो तो 8 साल की है, अकल देखो तो 60 साल की है। ये नज़म भी इसके अंदर है। वाह वाह। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे 8 साल की उम्र में एक सालगिरह का तोहफा दिया था। ब्यूटीफुल। उम्र देखो तो 8 साल की है, अकल देखो तो 60 साल की है। क्या अच्छा। तो और इसके अंदर और भी कुछ हवाले हैं, वही तो है हमारी डिक्टेटर वगैरह। तो उस ज़माने में ये भी मेरा एक सवाल है उससे इसमें कि क्या आपको उस उम्र में, मैं 8 साल की उम्र में नज़र आ गई थी कि कितनी सख्त खातून मैं बनूंगी, या क्या नज़र आ रहा था आपको? अब ये सवाल थे जो मैं उनसे पूछ नहीं सकी। तो इस किस्म की बातें इसमें जो मैंने एक तरह से लिखी हैं, तो वो जो बच्ची थी छोटी सी, वो थी तो शरारती, टॉम बॉय जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहन मेरी बहुत ही शरीफ, आज भी कम गो, आज भी अमन पसंद, आज पोलाइट, सब कुछ। मैं उसकी ऑपोजिट थी बिल्कुल। क्यों थी अब ये मुझे नहीं मालूम। कभी कभी होता है ना, बिल्कुल आपको अलग अलग मिल जाते हैं, किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें काली, तो अलग। तो मेरा ये, और मुझे नौकरों के बच्चों से दोस्ती, पंजाबी बोलना, बाहर खेलना, तो मैं कंट्रोल में ही किसी की नहीं आती थी, मैं बाहर जा रही हूँ वगैरह। ये मुझे उस तरह भी याद रहता है कि जब मैं इस तरह अभी पिछले दिनों में, पिछले दिन नहीं 2-3 साल पहले साहिवाल किसी लेक्चर के लिए गई, तो मुझे एकदम साहिवाल जेल, साहिवाल, क्योंकि मोंटगोमरी था उस वक्त। तो मैंने पूछा, और वेरी काइंडली इसमें है, उसके बाद चैप्टर भी है। तो वहाँ के जो वार्डन थे उस वक्त, जो भी थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे दावत दी कि आप आ जाइए। तो मैं वहीं से अपना लेक्चर ख़त्म करके मैं सियालकोट जेल पहुँच गई, साहिवाल जेल। और मुझे बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हूँ तो थोड़ा सा सोचें, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुला, वो जब इतना बड़ा दरवाज़ा खुला,
तो मैं फ़ौरन वही 6 साल की 5 साल की बच्ची बन गई। आहा। और उन्होंने माशाल्लाह इतना खूबसूरत, उसको अभी भी पैसे, वो मुझे पैसे, तो मुझे, मैं जब पहुंचती थी वहाँ जेल, ज़ाहिर है मेरी वालदा हम दोनों को लेके जाती थी। मैं अगर 6 साल की थी, फैज़ साहब को मिलवाने के फैज़ लिए। साहब, तो सलीमा थी 12 की, मुझसे 4 साल बड़ी, 10-11 साल की। तो वो साथ बैठती थी उनके विजिटर्स रूम में, और मुझे निकाल दिया, जा तू तो जा, क्योंकि मैं बैठ रही हूँ। तो वो मुझे इजाज़त थी कि मैं अंदर चली जाऊँ। तो मैं उनके सेल तक जाती थी, वहाँ पे बिल्लियाँ होती थी, उनके साथ खेलती थी, वहाँ पे जो उनके मुशक्कती होते थे उनसे बातें करती थी, और उनके कमरों में घूमती थी, बस टाइम पास करना। 2 घंटे शायद तो मिलते थे हमें। तो वालदा मेरी और सलीमा वहाँ बैठती थी, मुझे अंदर जाने। तो वो जो एक मेरे जहन में सारा का सारा सीन घूमा, जो मैंने इस किताब में डिस्क्राइब भी किया है, वो मेरा बचपन था, कि जिसे कहते हैं ना कि हर तरह से अपनी मर्ज़ी करनी, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जब मुझे आता था तो मैं फिर नाराज़ हो जाती थी, लड़ती थी कि क्यों क्यों क्यों। तो वो भी है। फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है छोटे होने के नाते किसी हद तक मुझे एक महसूस होता था कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, या कुछ जो भी है, क्योंकि वालदा मेरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इतनी जगह पे और इतने प्रॉब्लम्स में, ज़ाहिर है जेल का केस भी लड़ना, नौकरी करनी, सख्त नौकरी करनी, बच्चियों को पालना, पैसे नहीं होते थे हमारे पास, ज़ाहिर है उनकी कलील सी तनख्वाह थी जो भी थी, साइकिल पे वो जाती थी, पाकिस्तान टाइम्स साइकिल पे आती थी, और फिर थी वो गोरी, जो भी आप कर लीजिए, तो गर्मी तो सब कुछ, ये वो मक्खियाँ एंड मतलब रही वो ज़ाहिर है सारी उम्र यहीं रहीं, लेकिन उनका दिल यहाँ उदास रहा, या मुश्किल, माँ बाप वहाँ मर गए, पासपोर्ट नहीं मिला, जा नहीं सकें, वगैरह वगैरह, मुश्किलात बहुत थी उन पर। तो उसके, और फैज़ जेल में, और हालांकि ये महसूस होता है सबको, जिन्होंने फैज़ साहब के ख़त पढ़े उन्हें मालूम है कि वो किस कदर, कितने उनके ख़तों में ये उदासी है कि काश कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तुम अकेली पाल रही हो कि, लेकिन शी वॉज़ अ वेरी ब्रेव वुमन, वेरी वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। तो उसकी वजह से, लेकिन मैं फिर तंग भी उनको कर रही हूँ। चले स्टडीज़ में तो मैं ठीक थी, लेकिन ज़ाहिर है हर वक्त थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिमांडिंग। तो ये इस किस्म का मेरा रहा है बचपन भी, और फिर आगे भी। फिर अपने आप को आहिस्ता, फिर मेच्योरिटी तो आई जाती है ना आहिस्ता आहिस्ता। आपके कोई, अब जब आप लुक बैक करती हैं अपनी ज़िंदगी के, एनी डिसीजन व्हिच यू थिंक कि यूँ नहीं, मुझे यूँ लेना चाहिए था, आई डोंट नो, एजुकेशन, करियर, शादी, नौकरी, कोई डिसीजन जो आप समझती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता तो बेहतर? वो थोड़ा सा समझें आप, रिग्रेट तो हर जगह ही होता तो है, लेकिन मैंने ये फैसले हमेशा यूँ किए हैं। अच्छा। कोई सोचा है और फैसला किया है तो यूँ किया है, और ये आई बिलीव इन दिस थियरी दैट लीप एंड द नेट शैल अपीयर। मैं पहले नहीं देखती कि ये हो जाएगा, ले लिया फैसला। जिस तरह अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो मैंने फैसला ले लिया कि मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी है। बाद में मुझे ख्याल आया, फिर मैंने तुमसे कहा मैंने नहीं करनी, तुमने कहा करनी है, मैंने कहा अच्छा फिर करनी है, वो बात की बात है, लेकिन मैं पहले फैसला कर लेती हूँ। तो इसलिए वो रिग्रेट जो है उसके बारे में, एक तो वही वाली बात है, उसको सोच के क्या करना है यार, जब हो गया ना। हाँ बेशक हो सकता मैं दाएं मुड़ जाती तो रास्ता ना गुम ना होती, वो है, लेकिन अब उसके बारे में क्या, जब वो तो हो गया। वो जो फैज़ साहब का नुस्खा है भाई, हाँ उन्होंने नुस्खा तो दे दिया कि बिल्कुल स्विच ऑफ कर लो, मतलब जब हो गया ना, जब एक फैसला कर लिया जो गलत हो गया, अगर हुआ तो अब उसके बारे में सोच के, उसके बारे में रो के तो क्या कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि उसको अब पॉजिटिव बनाओ, उसमें से निकालो कुछ और आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। आई हैव नेवर लुक्ड बैक एवर इन माय लाइफ। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? कभी ये नहीं सोचा कि हाय इससे दोस्ती कर लेती, उससे कर लेती है। मुझे कितनी ऑफ़र, हर किस्म, कितनी मुख्तलिफ ऑफ़र्स हुई कहीं जाने का, नहीं। मुझे जब ये फ़ैसला कर लिया मैंने, या मैं कन्विंस हो गई कि करना है तो फिर करना है। और ये यकीन जानो तौसीक, रास्ते खुलते हैं, काफ़िले बनते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। ये जो फैज़ फेस्टिवल की अगर आप बात करें, बैठे बैठे अलहमरा में बैठे बैठे अदील ने मुझसे कहा, कोई और फेस्टिवल में थे हम 6-8 साल पहले, कहने फैज़ का फेस्टिवल करें, करो, और पैसे कितों आन गए की बनेगा, करो। और आज एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। ओ यस, बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान की, लाहौर की पहचान है, सब इंतजार है तो पाकिस्तान में भी काफिला बनता है। ये मेरा ईमान है कि अगर आपकी सही सिमत है
तो फिर आप खुद ब खुद चलते हैं उसके ऊपर, और ये अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता भी है। अगर नहीं दिखाता तो उसमें कोई मसला है। सोचो, समझो, सीखो। आज की जो इस वक्त जनरेशन जी है पाकिस्तान की, उनकी मुझे एक बहुत अच्छी कोई क्वालिटी बताइए जो शायद आपकी और मेरी जनरेशन में नहीं थी, और एक कुछ ऐसी जो थोड़ी सी चीज़ जिसकी आप तस्हीह करना चाहेंगे। उनकी जो एनर्जी है ना, ओए होए होए, वो जो एनर्जी, क्योंकि मेरे घर में भी 5 जनरेशन्स हैं, एक 21 साल की, एक 19 साल की, एक 18 साल की, एक 16 साल की, एक 13 साल की, पूरा मेरे पास एक जनरेशन जी बुके का है। पूरा एक बुके है। क्या एनर्जी है उनकी, किस किस्म की उनकी सोच है, कहाँ से वो यूँ इंफॉर्मेशन कहाँ से पकड़ते हैं, कोई सवाल पूछे मिनट सेकंडों में जवाब, वगैरह वगैरह। आई मीन इट्स अमेजिंग द एनर्जी दे हैव। वही एनर्जी अगर किसी तरह से सही चैनल हो जाए, हमने उसकी अनफॉर्चुनेटली चैनलाइजेशन गलत की हुई है। बहुत से ऐसे मासूम जहनों को हमने एक तरह से गुमराह किया हुआ है। तो अगर वो चैनल हो जाए तो आप सोचें मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है, कितनी एनर्जी इसकी बन सकती है। और अगर उनकी थोड़ी सी कोताही मैं समझती हूँ तो उनकी थोड़ी सी अटेंशन स्पैन कम हो गया है। वो मसला उसका वो आला है। हाँ। क्योंकि वो पल में, यानी किसी, आप ज़रा सी हरी अब दादी, हरी अब फिर मैंने बात शुरू भी नहीं की अभी, अब मैं उनको बाकायदा कहना पड़ता है, बेटा ये यू आर टॉकिंग टू अ 75-year-old वुमन, आई नो हरी अब। क्योंकि वो इतनी देर नहीं वो इंतज़ार कर सकते कि मैं पूरी तमहीद बांधूँ। 10 सेकंड से ज़्यादा तो कोई वीडियो नहीं देख सकते कि बेटा कैन यू कम हियर, यस ओके व्हाट यू वांट, आगे सवाल होता है व्हाट यू वांट, आई सेड आई वांट यू टू गो डाउनस्टेयर्स एंड ओके एंड देन चल पड़ता है। मैंने कहा सुनते ले की करन जाने हैं। तो वो जो है ही नहीं अटेंशन स्पैन उनकी बहुत कम हो गई है। अब उसमें पता नहीं ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसमें नुकसान उनका है। हाँ। क्योंकि बैठ के पढ़ना, बैठ के उसमें रिसर्च करना, बैठ के उसको जानना, समझ, ये सारा कम वक्त गूगल, एवरी और इन्फॉर्मेशन इज गूगल। हम लोगों ने अगर सीखा तो बैठे तो हम उस्तादों के पास बैठे। जब आप सोचते हैं, जब फैज़ साहब की बात करते हैं तो फैज़ साहब और सूफ़ी साहब की बात मैं करूँगी। सूफ़ी साहब गवर्नमेंट कॉलेज से पैदल चलते थे और समनाबाद तक जाते थे और क्लास रास्ते में लेते थे। वाह। उनके तालिब इल्म उनके साथ चलते वाह थे। वाह, क्या फिर वहाँ घर बैठ के वो बिठाते थे, हुक्का गर्म होता था और फिर बाकी की क्लास वहाँ होती थी। वाह। फैज़ साहब ने अगर अपने असातिज़ा का नाम लिया है तो वो इस हवाले से लिया है कि वो इतना उनको पेडेस्टल पर रखते थे। बुखारी साहब हो गए, सूफ़ी साहब हो गए, इतने पेडेस्टल के ऊपर। और आज भी अगर आप हमारी नस्ल को भी देखें तो उस्तादों का नाम लेते हुए डरते हैं कि वो मेरी एक टीचर थी। बच्चे यस आई डोंट नीड टू गो टू स्कूल, आई कैन डू इट फ्रॉम हियर। नहीं यार, उस्ताद का नेमुल बदल नहीं है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट खत्म। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का ना, इंफॉर्मेशन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जो दानिश, इल्म, ये अल्फाज जो हैं, ये गुफ्तगू के अख्ताम पे मैं एक दफ़ा फिर जिक्र करना चाहूँगा कॉन्वर्सेशंस विद माय फादर का। इस को मुरतब करने में, जैसे कि आपने गुफ्तगू इब्तिदाई इस हिस्से में कहा था, क्या ख़त है, ख़त तो ख़त है, उसको लिख लिया, लेकिन फिर भी क्या उसको वापस कहीं रेफर किया, कुछ नोक पलक दुरुस्त की? ये जब मैं, कोई एडिटर था इसका या खुद कोई एक एडिटर? ये जब मैंने ख्याल किया, सोचा, और जब मैंने फाइनली ये सोच लिया कि अब मुझे इनको पब्लिक में लाना है, तो मैंने अपने दोनों, क्योंकि मेरे जो मुशीर हैं, मेरे बेटे हैं, दोनों को बारी बारी अलग अलग से, इकट्ठे तो कोई बहुत मुश्किल से बैठते हैं, वक्त ही नहीं होता, तो उनसे पूछा। तो मुझे याद है अदील ने मुझसे कहा, तो फिर इसका जिक्र है इस किताब में, तो कहने लगे लेटर्स तो बोरिंग है यार, मतलब बोरिंग लेटर्स हैं, तो पढ़ लिया तो ये तो समथिंग न्यू। तो मैंने कहा क्या? कहता है यू राइट टू हिम नाउ, यू राइट लेटर्स टू हिम। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो ये भी सारा मैंने जिक्र है कि किस तरह ये सारी जो इस वक्त ख़त की जो इस किताब की एक तरह से एक शेप है, ये अदील की एडवाइस, और फिर मैंने अली से बात की, कहना हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये एक नए अंदाज से जो है, जो इसमें एक ख़त पुराने हैं, फिर ख़त नए हैं, फिर वो ख़त भी हैं, फिर वो पोस्ट कार्ड्स भी शामिल हैं जो उन्होंने, फैज़ साहब ने मेरे बच्चों को लिखे थे। कि फैज़ साहब बहुत सफ़र भी करते थे, ट्रैवल करते थे, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि एक गैप आ रहा है उनके दरमियान भी, उनके बच्चों के दरमियान भी, और उनके नवासियों के दरमियान भी। कुछ नादिर तस्वीर भी है। जी बिल्कुल। हाँ। और वो जो गैप था उन्होंने कभी जाने नहीं दिया। वो हमेशा दुनिया के हर कोने से उनको कोई ना कोई पोस्ट कार्ड आता था,
वो पोस्ट कार्ड्स भी इसमें हैं, कहीं प्राग से, कहीं हेलसिंकी से, कहीं मॉस्को से, कहीं फीजी से। कुछ नहीं, प्यारे अली और यासिर, प्यारे अली और अदील, हम यहाँ पे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, तुम ज़रूर आना। एक कांटेक्ट, वो कांटेक्ट उन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह भी कर सके रखा, तो वो भी मैंने शामिल किया। इंटरेस्टिंग। मैं वैसे ऑफ कोर्स फैज साहब के खुतूत तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके जवाब है ना, मैं ज़ाती तौर पर उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि उसमें ख़ास बात यह कि वो आज लिखे गए हैं, आज का पाकिस्तान में लिखे गए हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि चाहते ना चाहते एक कॉन्टेक्स्ट ये भी बनता नज़र आ रहा होगा, आई प्रिस्यूम। एक हिस्टोरिकल भी उसकी एक तरह से हिस्ट्री का भी एक हिस्सा बन जाते हैं वो, क्योंकि पुराने। और ये याद रखिएगा तौसीफ, जब ये किताब पढ़ेंगे तो ये किताब मुनीज़ा हाशमी ने नहीं, मुनीज़ा फैज़ ने लिखी है। अरे वाह, क्या अच्छा, क्या अच्छा। मिर्ज़ा आपा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे सीखने को, जानने को मिलता है हर मुलाकात में। आपका बुलाने का शुक्रिया, हमारे शो में तशरीफ़ लाई, ऑल द बेस्ट। आपका शुक्रिया, आपने मोहतरमा मुनीज़ा हाशमी की गुफ्तगू एक्सपीरियंस की हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा कि इनकी बातों के हवाले से किसी बात से इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, कोई सवाल उठाएं, किताब पढ़ें, किताब पढ़ें किताब पढ़ें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। रहिए खुश, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।